ट्विटर हैंडल पे। अब स्टीव पिंटो है कौन, ये तो जांच का विषय है, पुलिस जांच करे। इन सारी बातों का उन्होंने इस कंप्लेन में, इस एफआईआर में जिक्र किया है। दिशा को कैसे मारा गया, कौन सा पेय पदार्थ दिया गया, कहां दिया गया, 7 जून की पार्टी कब तक चली, कब उस पार्टी से दिशा आई, क्या उस पार्टी से निकल करके दिशा घर आई, सुशांत घर गए, दिशा और सुशांत में कोई कम्युनिकेशन हुआ, दिशा और सुशांत के बीच कोई ऐसा सबूत था जिसको वो लोग एलिमिनेट करना चाहते थे। ये भी कंफर्म नहीं है कि 8 जून की रात को मृत्यु हुई या 7 जून को ही मृत्यु हो गई थी दिशा की। ये सब अब तहकीकात का विषय है, क्योंकि आप अब पुलिस के वर्जन को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। पुलिस क्या कह रही है इस पर आपको भरोसा अब शायद नहीं होगा। तो ये मान लेना कि दिशा की मृत्यु 8 जून की रात को हुई है, हो सकता है कि 8 जून से इन्होंने कहानी बनानी शुरू कर दी होगी, कि पूरा दिन 8 जून तक पूरा इन्होंने इंतजार किया हो कि अब कैसे इसको किया जाए, क्योंकि पहला जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो बदल दिया गया। जब दिशा के पिता सतीश साल्यान ने पूछा कि भाई पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो कुछ भी नहीं है, तो कहा कि आपकी बेटी प्रेग्नेंट थी, इसीलिए हम ये रिपोर्ट बदल रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदल दिया, इसकी भी जानकारी सतीश साल्यान को है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदला गया कि आपकी जगहसाई हो जाएगी, लोग कहेंगे कि आपकी बेटी कुंवारी मां बन गई। ये सब पुलिस की थ्योरी चली। तो ये कहना मुश्किल है कि जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही बदल दी गई है तो टाइम ऑफ डेथ उसमें क्या है, इस पर कैसे आप भरोसा करेंगे। टाइम ऑफ डेथ अगर वो दे रहा है कि 8 की रात को, 8 जून की रात को 1 बजे, 1:30 बजे, 12 बजे, 12:30 बजे, तो उस पर भरोसा आप कैसे करेंगे। नहीं कर सकते भरोसा। हो सकता है कि 7 जून की पार्टी से लौटे और उसी समय उसकी मृत्यु हो गई हो। हाँ, आ गए हैं। ये सब काम में और उसको डिफेंड करने के लिए उद्धव ठाकरे आ गए। वो सचिवाज है क्या, वो सब चलो। तो ये इस तरह से फरवरी तो आई है, फरवरी के खिलाफ तो डायरेक्ट कुछ है, तो उनके खिलाफ भी है। तो जो ये सब चीजें हैं, भाई मैं पुलिस कमिश्नर ऑफिस के बाहर कानूनी योद्धाओं की फौज खड़ी है, देखिए ये मैं अरे आगे लेके आओ ना उनको यार। किरण भाई फाइल हो गया रिपोर्ट, एफआईआर दर्ज हो गया। ये मुंबई पुलिस कमिश्नर के दफ्तर के बाहर में स्वयं एडवोकेट नीलेश ओझा, सतीश साल्यान, सबके सब मौजूद थे। वकीलों की टीम मौजूद थी, मीडिया कर्मी वहां पर मौजूद थे। और ये आपके लिए बड़ी खबर आज मैंने आपके सामने रखा है। बिल्कुल भी आप हौसला मत हारिए, आपको भरोसा करने की जरूरत है, भरोसा बना के रखने की जरूरत है। इस केस में ऐसे ऐसे सबूत हैं जिसको सीबीआई क्या कोई नकार नहीं कर सकती, अदालत तो बिल्कुल नकार नहीं सकती, ऐसे सबूत हैं। तो कहीं से भी हटने की जरूरत नहीं है, इसमें पीछे हटने की तो जरूरत ही नहीं है। ये लड़ाई न्याय की है और मैं खास तौर से शुक्रगुजार हूं सतीश साल्यान का,
जिन्होंने हिम्मत जुटाई है। और एक और जानकारी मिली है कि प्रियंका जी के वकील, सुशांत की बहन के जो वकील हैं वरुण सिंह, उन्होंने भी कह दिया है कि हम प्रोटेस्ट फाइल करने जा रहे हैं। तो 8 तारीख को बड़ा प्रोटेस्ट होगा और प्रोटेस्ट फाइल होगा। जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि सुशांत के परिवार वाले जरूर प्रोटेस्ट फाइल करेंगे और वो प्रोटेस्ट फाइल कर रहे हैं। और उसके बाद उसमें अगर कहीं से भी कुछ दिखेगा तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट लिटिगेंट एसोसिएशन के भी प्रोटेस्ट चले जाएंगे। लेकिन ये सारे सबूत अब मैंने आपके सामने रखे हैं, रख दिए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि सत्य जीतेगा। और जो फोटोग्राफ आज मैंने आपको दिखाए हैं, मैं एक बार जो दर्शक लेट से जुड़े हैं उनको मैं फिर दोबारा दिखा रहा हूं। ये देखिए, समीर खान, सूरज पंचोली, आदित्य ठाकरे और अरबाज खान की भी तस्वीर दिखा दीजिए। अरबाज खान, इसमें हालांकि अर्जुन रामपाल भी हैं। ये सारे लोग रात की पार्टी को मनाते हैं और एकता कपूर की पार्टी में उस रात कहा जा रहा है कि सुशांत भी मौजूद थे। तो अब तो ये कड़ी बिल्कुल ऐसा लगता है कि बिल्कुल जुड़ती जा रही है। और मृत्यु कहां पर हुई है, कैसे सीसीटीवी फुटेज को इन लोगों ने मैनेज किया है, क्यों किया है, ये भी पता चल रहा है। सुशांत की मृत्यु कहां हुई, ये भी अब एक तहकीकात की बात है। वो हेल्पर को लिया और उससे कुछ 2-4 सवाल पूछ लिया और छोड़ दिया। किसी ने सुशांत के बॉडी को पंखे से लटकते नहीं देखा है। सिद्धार्थ पिठानी की औकात नहीं है कि अकेले उनका वो खोल ले और वो सुशांत को नीचे में रख दे, क्योंकि सिद्धार्थ पिठानी ने खुद कहा कि मैंने बॉडी को नीचे उतारा है। ये इम्पॉसिबल है कि अकेले बॉडी को नीचे वो उतार सकता है। वो जरूर किसी ने किसी को बुलाएगा, लेकिन उसने कहा कि मैंने उतारा है अकेले, सिद्धार्थ पिठानी ने। और रूप कुमार शाह का स्टेटमेंट है कि पूरा मुक्का मारा गया है, फाइट है, चुभोया गया है, अलग अलग चीजें, आंख पर बहुत जबरदस्त मदत केली। याच्या व्यतिरिक्त आदित्य ठाकरे हे ड्रग्सच्या बिझनेसमध्ये इन्व्हॉल्ड आहेत. त्यांच्या दिनो मोऱ्याचं फोन कॉल जे सर्व्हिलन्सवर ठेवलं होतं ते कॉल रेकॉर्ड, त्याच्या व्यतिरिक्त त्या नार्कोटिक्स विरोधाच्या फाईलची आणखी काही गोष्टी त्याच्यात मेन्शन केल्या. आम्ही अर्ध्यात मेन्शन केल्या. आम्ही जेवढं सांगितलं आहे ते 10% पण नाही. आपल्यासोबत सतीश सय्यद यांचे वकील होत आहेत. निलेशजी, आज लेखी तक्रार दाखल केली आहे. वाटतं तुम्हाला प्रोसेस सुरू झाली आहे. कायद्यानुसार हाच एफआयआर आहे. यांना पुढे वाटलं तर ते आम्हाला बोलावू शकतात, समन्स देऊ शकतात, पण हा ऍक्च्युअली नियमाने हाच एफआयआर आहे. तो तर मेन कॉन्स्पिरेटर आहे ना.